गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे 11th क्लास के सिलेबस में ख्याल गायन। ख्याल गायन के बारे में बात करेंगे। शायद मुझे लगता है कि बहुत से संगीत प्रेमी ये वीडियो शाम के समय देखते हो, रात के समय देखते हो, और मैं इसमें बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। वजह है कि जब भी मैं वीडियो तैयार करता हूँ, सुबह के समय वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इसलिए समय को देखते हुए समय के अनुरूप ही बोलना उचित होता है। इसलिए नमस्कार भी कहा जा सकता है, लेकिन एक अभिवादन है जिसको आप स्वीकार कीजिए। आज बात करते हैं ख्याल गायन की, जो 11th के सिलेबस में एक परिभाषा है, 6 नंबर की आती है सिलेबस में। इसलिए इसमें कम से कम 150 से 200 शब्दों में ख्याल का वर्णन करना पड़ता है। ख्याल से पहले मैं वीडियो बना चुका हूं ध्रुपद के ऊपर। अब थोड़ा सा कंपैरिजन ये देखना है कि ध्रुपद और ख्याल में अंतर क्या है। ध्रुपद शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ है और वो सबसे उच्च कोटि की गायकी भी है, लेकिन ख्याल भी शास्त्रीय नियमों में बंधा तो हुआ है, लेकिन इसमें गायक को स्वतंत्रता होती है। पहली बात, ख्याल शब्द है क्या। शब्द के ऊपर लेते, ख्याल शब्द फारसी भाषा का ये शब्द है। अपने भारत में आपको पता है बहुत सी भाषाएं प्रचलन में है, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, विदेशी भाषाएं हैं। इसमें जो ख्याल शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। और ख्याल गायन क्या होता है, जैसे कि ख्याल शब्द से ही हो रहा है कि ख्याल आना। एक बात को सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, श्री कोविंद जी राष्ट्रपति जी है। उनको कोई भी बात कहनी होती है तो बहुत से नियमों को देखते हुए, देश की नीतियों को देखते हुए, विदेश की नीतियों को देखते हुए और कानून को देखते हुए बोलना पड़ता है। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अर्थात वो जिस पद के ऊपर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उनको बहुत कुछ नियमों में बंध कर बोलना पड़ता है। वो कानून में बंधे हुए हैं, नियमों में बंधे हुए हैं। लेकिन हम और आप जो दिल में आता है वो बोल देते हैं, अर्थात जो मन में आता है वो बोल देता है। ऐसा ही समझ लिए ध्रुपद और ख्याल को। ध्रुपद एक विशेष नियमों में बंधा हुआ है, कानून में बंधा हुआ है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ख्याल में क्या होता है, इसमें गायक अपने मन की भावना को गायन के द्वारा, शास्त्रीय नियमों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर दे, ख्याल कहलाता है। इसमें कल्पनाओं को गायन का रूप दिया जाता है। जो कल्पनाएं आती हैं उनको गायन के माध्यम से प्रस्तुत कर देना ख्याल कहलाता है। ये श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें विशेष बातें ध्यान रखें। क्या इसमें श्रृंगार रस की अधिकता होती है। श्रृंगार रस की अधिकता ख्याल गायन में होती है। अब श्रृंगार के बारे में मुझे एक बात याद आ रही कि श्रृंगार हमने कई बार सुने, श्रृंगार 16 श्रृंगार हमारे ग्रंथों में, पुराणों में बात बार बार आती है। तो 16 श्रृंगार होते क्या है। 16 श्रृंगार के 4 पार्ट्स बनाए जाए, चार चार चार। इसमें पहले फूलों के गुण, अर्थात किसी व्यक्ति में 4 फूलों के गुण। दूसरा 4 फलों के गुण। तीसरा 4 पशुओं के गुण। तीसरा 4 पक्षियों के गुण। ये 4 सारे मिल जाए तो 16 श्रृंगार बन जाते हैं। और ये गुण की बात कह रहा हूं मैं, अवगुण की बात नहीं। विशेष फूलों के गुण, विशेष फलों के गुण, विशेष पशुओं के गुण, विशेष पक्षियों के गुण।
उसको श्रृंगार इन सब से मिलके बना है श्रृंगार, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तो अपने ख्याल गायन में श्रृंगार रस प्रधान होता है, अर्थात वह गायकी जो श्रृंगार रस प्रधान होती है, और गायक अपनी कल्पनाओं को भावनाओं का रूप दे करके संगीत के माध्यम से जो प्रस्तुत करता है उसे ख्याल कहते हैं। ख्याल में स्वतंत्रता होती है, किस बात की? इसमें कण, इसमें खटका, इसमें मुर्की और इसमें अलंकार आदि जो अलंकारिक क्रियाएं हैं, ये कर्ण, खटका, मुर्की, इनका प्रयोग बड़े आसानी से किया जा सकता है, अर्थात या कीजिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें प्रयोग आलाप का भी करते हैं, आलाप गायन भी होता है इसमें, लेकिन इसमें गमक इतना आवश्यक नहीं है जितना ध्रुपद में गमक का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में गमक और लयकारी, इन दो चीजों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है ध्रुपद के अंदर। लेकिन ख्याल में इन दोनों चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, ये ध्रुपद की गायकी के अंतर्गत आती है। फिर भी कुछ गायक इन दोनों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें विशेष बात ख्याल में क्या होती है, इसमें गले की तैयारी और स्वर, जो स्वरों की शुद्धता है, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ में अलग अलग तालों में गाया बजाया जाता है। तो ख्याल के बारे में इतनी बातें होंगी कि ख्याल क्या होता है, इसमें गायक अपने मन के भावों को, मन की कल्पनाओं को संगीत में रूप देकर विशेष ताल के साथ शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए प्रस्तुत करे, ख्याल कहलाता है। ख्याल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और ख्याल में कर्ण, खटका, मुर्की, अलंकार, आलाप आदि का खुलकर प्रयोग किया जाता है। ख्याल के अंदर गमक और लयकारियों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ गायक इनका प्रयोग बड़े आसानी से इनका प्रयोग भी करते हैं। इसमें गले की तैयारी पर विशेष जोर दिया जाता है। ये हो गए ख्याल की डेफिनेशन। अब बात आती है ख्याल के प्रकार। ख्याल के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है विलंबित ख्याल, और दूसरा होता है इसमें द्रुत ख्याल। जैसा कि पता लग रहा है हमें, विलंबित ख्याल, विलंब मतलब धीरे धीरे गाना, जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इसके लिए तिलवाड़ा ताल, एक ताल, तीन ताल आदि तालों में विलंबित ख्याल गाया जाता है, जिसकी गाने की गति बहुत स्लो होती है, धीमी होती है। इसी को विलंबित कहा जाता है। विलंबित ख्याल, इसकी प्रकृति, विलंबित ख्याल की प्रकृति गंभीर मानी जाती है। विलंबित ख्याल की प्रकृति गंभीर मानी जाती है और द्रुत ख्याल की प्रकृति चंचल मानी जाती है। इसकी प्रकृति चंचल मानी जाती है, स्वभाव चंचल माना जाता है। इसके लिए एक ताल, तीन ताल, तिलवाड़ा ताल में गाया बजाया जाता है। इसको जप ताल में, रूपक ताल में भी और एक ताल में भी द्रुत ख्याल को गाया बजाया जाता है। विलंबित ख्याल के आविष्कारक माने जाते हैं 15वीं सदी में सुल्तान हुसैन सर्की एक व्यक्ति हैं जिन्होंने विलंबित ख्याल का गायन का आविष्कारक माना जाता है। और द्रुत ख्याल का मैटर आता है अमीर खुसरो के लिए। अमीर खुसरो एक आंसू कवि भी हुए हैं, जो चलते चलते नई नई रचनाएं बना देते थे, नई नई पद बनाते थे। और इन्होंने ही कवाली के बारे में, कवाली को ही दूसरा रूप दिया द्रुत ख्याल का। द्रुत ख्याल जिसमें गाने की स्पीड ज्यादा होती है, इसकी प्रकृति चंचल होती है, और विलंबित ख्याल की प्रकृति गंभीर होती है। इसमें गाने वाले बहुत से लोग आए हैं विलंबित ख्याल में। अदा रंग है, सदा रंग है, मन रंग है, हर रंग है, बहुत से व्यक्ति जिन्होंने
विलंबित ख्याल को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। और द्रुत ख्याल में अमीर खुसरो का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, जिन्होंने कव्वाली के आधार पर द्रुत ख्याल का आविष्कार किया। तो ये हमारी गायन शैलियां हैं, जिसमें ध्रुपद भी आती है और ख्याल भी आती है। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। इसके आविष्कारक सुल्तान हुसैन सरकी 15वीं सदी में जो है, इसके आविष्कारक अमीर खुसरो हुए हैं, जो संगीत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इसका दूसरा नाम छोटा ख्याल भी कहते हैं इसको, और इसको दूसरा नाम इसका बड़ा ख्याल भी कहते हैं। आपको ये कंफ्यूजन भी ना रहे कि ये क्या है और ये छोटा ख्याल है। ये दूसरे नाम भी हैं, उपनाम भी होते हैं, सभी के होते हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सभी के होते हैं। इसलिए ये विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल भी कहा जाता है और द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहा जाता है। इनकी विशेष बातें, इनकी प्रकृति और इनको किस ताल में ज्यादातर गाया बजाया जाता है, और इनमें भी रागों को सुनाया बजाया जाता है, अर्थात इनमें भी राग प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि अब्दुल फैयाज खान आगरा घराने से थे, वह घराना ध्रुपदियों का घराना था, उसमें ध्रुपद बहुत ज्यादा गाया जाता था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने, फैयाज खान ने, वह घराना ख्याल गायन में उच्च कोटि के ऊपर लेके चले गए थे, अर्थात उन्होंने ख्याल गायन का प्रयोग किया। तो ख्याल गायन एक ऐसी गायकी है जिसको खुले दिल से गाया जाता है, जिसमें सभी तरह की चीजें गा करके बजा करके सुनाई जा सकती हैं। ध्रुपद में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ख्याल गायन खुला गायन होने की वजह से बहुत अधिक पसंद भी किया जाने लगा, और अनेक बुलंदियों को इस गायन ने छुआ भी। हमारे सिलेबस में आज भी आते हैं कि छोटा ख्याल की स्वर लिपि लिख के दिखाई, जो आगे आएंगी, आगे आपको अलग अलग वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि छोटा ख्याल क्या होता है, उसको कैसे गाया बजाया जाता है, कैसे स्वरों को उसमें उनकी धुनों में पिरोया जाता है। तो ये आज का हुआ ख्याल गायन, जिसमें कोई भी गायक अपने कल्पनाओं के सागर में गोता लगा करके लोगों के सामने अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ख्याल कहलाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनका पूरा पूरा विवरण लिख लिए। इसमें 6 नंबर का होता है, ये कम से कम आपको 150 से 200 शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी देना होता है। ख्याल गायन। धन्यवाद।